आचार्य जी बताइए, पूर्व में कि कई बार विकट परिस्थितियों में मार्ग परिवर्तन हुआ है। किस प्रकार से मार्ग परिवर्तन हुआ और कब-कब महाकाल की सवारी का मार्ग परिवर्तन हुआ? देखिए, हमने प्राचीन काल से देखते आए हैं कि महाकाल मंदिर की सवारी महाराजवाड़ा स्कूल के सामने से गली में होकर के और घाटी उतर करके से अपने खंडेराव मंदिर के सामने से कहारवाड़ी की तरफ घूम जाती थी और कहारवाड़ी से होकर के ये योगीपुरा की घाटी के पास से नदी पर जाती थी। ये पुरानी परंपरा थी। लंबे समय के बाद जब गली छोटी थी और बड़ी सवारी निकलने में तकलीफ होती थी, तो फिर मेन रास्ते से जो सामने वाला महाकाल के सामने वाला पूरब का बड़ी रोड है, उससे गुजरी होकर के दूसरी कहारवाड़ी से जाने लगी, समानांतर कहारवाड़ी से। और उसके बाद जब बाज़ार में होकर के गोपाल मंदिर से आती रही है, फिर एक बार ये तय हुआ कि भाई ये बड़े रास्ते से भी जाया जाए, तो तेलीवाड़ा कंठाल होकर के सराफे से होकर के आखिरी सवारी निकलने लगी। ये तीसरा एक परिवर्तन उस ज़माने में हुआ है। तो उससे ये होता था कि उधर के यात्रियों को भी दर्शन हो जाते थे। इस ख्याल से इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शहर का हिस्सा मिल जाए। एक बार बुश साहब के ज़माने में संभवतः फव्वारा चौक और उधर से होकर के तोप खाना से लेकर के निकाली गई थी और रात को 1 बजे करीब आई थी। वो काफ़ी लेट आई थी। अभी भी ये स्थिति थी कि अपने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रथ यात्रा को स्थगित करने का हुआ था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी सवारी स्थगित करने की बात तय हो गई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुनः निर्णय बदला और उसको रथ यात्रा को आज्ञा दी। तब मैंने कमिश्नर साहब को कहा कि देखिए, जब वहाँ इजाज़त है और यहाँ तो अभी सारे बस ट्रेन बंद है, तो बाहर के यात्री तो आना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सवारी की परंपरा को नहीं रोका जाना, सवारी की परंपरा को कायम रखना चाहिए। और वर्तमान स्थिति में जो रोग और ये जो चल रहा है, उसके लिए जो प्रशासन सावधानी बरते वो आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में बाकी प्रशासन अपना निर्णय ले, सवारी की परंपरा को बिगाड़ना नहीं चाहिए। सवारी जो नदी पर क्षिप्रा की प्रकृति की पूजन करती है, जो क्षिप्रा पवित्र अमृतमयी नदी है, वहाँ जाकर के भगवान के द्वारा पूजन और क्षिप्रा से भगवान का पूजन, ये क्रम जो है वो बराबर कायम रहना चाहिए। तो उसके अनुसार सवारी फिर से निकालने की परंपरा को कायम रखा गया। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। आचार्य जी बताइए, यदि रास्ता परिवर्तन किसी भी मार्ग का होता है तो कोई परंपराएं भंग होती है क्या? देखिए, पिछले समय में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन तो हुए हैं। अब वर्तमान स्थिति क्या है, इसमें शासन प्रशासन निर्णय लेता है। अगर हमको तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, अगर हरिद्वार जाना है या बद्रीनाथ जाना है, तो हमको हमारा लक्ष्य है कि हरिद्वार जाना, हमारा लक्ष्य है गंगा स्नान करना, हमारा लक्ष्य है बद्रीनाथ जी के दर्शन करना। तो उसके लिए हम किसी भी रास्ते से जाएं तो दर्शन हमारा लक्ष्य है, रास्ता हमारा लक्ष्य नहीं है।